जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए साथियों आज से आप लोगों का बिहार पुलिस का क्लास स्टार्ट हो गया है और इस क्लास को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों आप लोगों का जो है 2024 यानी कि अगस्त 2024 में जो आप लोग का बिहार पुलिस के एग्जाम हुआ है दोस्तों, उन सभी क्वेश्चन यानी कि साइंस विज्ञान का सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आया हूँ और आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों सभी सब्जेक्ट यानी सभी विषयों की तैयारी इस जो क्लास में दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों के लिए बिल्कुल शुरुआत से करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो साथियों आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है एम्पियर, दूसरा है कैंडेला, तीसरा है मोल और चौथा है केल्विन। तो दोस्तों जो आपका दीप्त तीव्रता को मापने के लिए इसका एसआई इकाई क्या है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके सामने साथियों ये आपका हो जाएगा कैंडेला। क्या हो जाएगा साथियों, कैंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों का जो है ताप का एसआई मात्रक पूछा जाए दोस्तों, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है साथियों, तो केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। निम्न में से उस ऊष्मागत की ताप जो है मान की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों निम्नलिखित यानी निम्न में से ऊष्मागत की तापमान की एसआई इकाई क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है। पहला ऑप्शन है सेल्सियस, दूसरा है रेडियन, तीसरा है केल्विन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका केल्विन हो जाएगा। तो दोस्तों ऊष्मागत की क्या हो जाएगा, ऊष्मागत की जो है तापमान यानी कि ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सा एक जो है व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। तो क्या हो जाएगा साथियों फटाफट से आप लोग बताइए। और सेशन को लाइक और चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग के लिए डेली जो आप लोग का बिहार पुलिस की क्लास जो चलेगा वो आपका शाम 7:30 बजे से चलेगा। तो दोस्तों आप लोग जो है डेली आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न परिमाण जो है यानी कि परिमाण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चाल का। किसका हो जाएगा दोस्तों, चाल का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्लॉक के अंदर अचर में किसका आयाम होता है। दोस्तों प्लॉक के अंदर आयाम में किसका आयाम होता है, किसका होता है अचर आयाम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का, किसका एनर्जी का जो है क्या होता है आयाम होता है, ठीक है। अगर इस क्लास में कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। न्यूटन के तृतीयक नियम, न्यूटन के द्वितीयक नियम, न्यूटन के प्रथम नियम या ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये न्यूटन के तृतीयक नियम पर यानी कि कार्य करता है, ठीक है। न्यूटन के तृतीयक नियम पर जो है कार्य करता है रॉकेट का सिद्धांत, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा गया दोस्तों, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों किस तापमान पर जो है जल का जो है घनत्व यानी कि जो है जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 1 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 2 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा साथियों इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस ताप पर जो है जल का घनत्व जो है अधिक होता है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। किस पर दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो है घनत्व अधिक तो होता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है इस सभी क्वेश्चन जो है इस सेशन में सभी क्वेश्चन आपके 2024 यानी कि अगस्त 2024 में ये सभी क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। दोस्तों वॉशिंग मशीन का सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है। पहला ऑप्शन है अपकेंद्री यानी कि अपकेंद्रन, दूसरा है अपकेंद्रन, दूसरा दोस्तों पहला ऑप्शन है उपकेंद्रन, दूसरा ऑप्शन है आपका अपकेंद्रन, तीसरा है अपोहन और चौथा है विसरण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सोच समझकर आंसर करना है। तो फटाफट से आप लोग बताइए कि दोस्तों वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अपकेंद्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपकेंद्रन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों यानी कि जो है साइटोलॉजी निम्न में से यानी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों साइटोलॉजी जो है यह किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, कोशिका, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है कवक और चौथा है पादप। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोशिका। क्या हो जाएगा दोस्तों, साइटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका कहलाता है। ठीक है, ये कोशिका से संबंधित है साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दोस्तों जो है आपका हो जाएगा हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। तो दोस्तों हिस्टोलॉजी या किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर फटाफट से कमेंट करके बताइए। ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, जो आपके जो 2024 में जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए होंगे सभी को पता होगा। तो दोस्तों बताइए कि दोस्तों हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह उत्तक से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्तक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, और दोस्तों आपके जो है सभी क्वेश्चन को टाइप करके इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें आप लोग को जो है टाइप करके लेकर आया हूँ क्वेश्चन को। तो दोस्तों आप लोग बताइए दोस्तों जंतु तथा उसके जो है आसपास के वातावरण से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फटाफट बताइए दोस्तों जंतु तथा उसके जो है आसपास के वातावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, परिस्थितिकी, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, परिस्थितिकी इसका सही आंसर हो जाएगा। परिस्थितिकी अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि दोस्तों आप जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में आपका किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है मांसपेशियों का अध्ययन, दूसरा है अनुवांशिकी एवं गुणसूत्रों का अध्ययन, तीसरा क्या है कोशिका का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आपको बताना है कि जेनेटिक्स यानी कि जेनेटिक्स किसका अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये अनुवांशिकी का गुणसूत्र का यानी अनुवांशिकी एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। दोस्तों एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। पहला ऑप्शन है चेचक, दूसरा है लकवा, तीसरा है विसुचिका और चौथा आपका क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो फटाफट से आप लोग सोच समझकर दोस्तों आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इसका फ्री में पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए डेली जो है आप लोग का पीडीएफ दिया जाता है क्लास बाय क्लास। ठीक है, तो इस जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, चेचक से संबंधित है। किससे जुड़ा हुआ है, तो चेचक से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक। ठीक है, एडवर्ड जेनर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि डीएनए की जो है संरचना को सबसे जो है पहले किसने रेखांकित किया था। तो ये आपका कौन हो जाएगा दोस्तों, डीएनए में जो है यानी कि डीएनए में जो संरचना को सबसे पहले या किसने रेखांकित किया था, तो ये किया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये वाटसन एवं क्रिक। दोस्तों क्या हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है साथियों, और ऑलरेडी ये सभी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है। दोस्तों कौन सा उत्तक जो है घाव भरने में यानी कि घाव भरने में सहायक होता है, ये इसका आंसर आप लोग बताइए। ये आपका 2024 में क्वेश्चन को पूछा गया अगस्त मंथ में। ठीक है, बिहार पुलिस में। दोस्तों आप लोग बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा
क्या हो जाएगा, एपिथेलियम उत्तक इसका सही उत्तर हो जाएगा, एपिथेलियम उत्तक। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और हम लोग जो है सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है हमको जो हम जो आप लोग के लिए जो यानी कि आपको जो है सेट बाय सेट करवाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि इनमें से कौन जैविक यानी कि जो है आप इनमें से कौन सा है वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिक्षण यानी कि प्रतिक्षण की यानी संकल्पना यानी प्रस्तुत की है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रॉबर्ट कोच इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मास्टर यानी कि मास्ट कोशिका को पाई जाती है। दोस्तों मास्ट कोशिका ये कहाँ पाई जाती है, कौन से उत्तक में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मास्ट कोशिका ये कौन से उत्तक में पाए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये संयोजी उत्तक में पाए जाते हैं। किस उत्तक में, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा राइट आंसर संयोजी उत्तक में। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन को पूछा गया था कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है। उत्तक का उदाहरण बताना है। पहला है मस्तिष्क, दूसरा है रक्त, तीसरा यकृत और चौथा है आमाशय। दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है, तो उत्तक का उदाहरण आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तक का उदाहरण आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा यकृत, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, लीवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीवर भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग दोनों एक ही है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है कितना प्रतिशत। दोस्तों प्लाज्मा में आपको बताना है कि जल का प्रतिशत कितना होता है। पहला है 60%, दूसरा है 70%, तीसरा है 80%, चौथा है 90%। दोस्तों प्लाज्मा में आपको बताना है कि जल का प्रतिशत आपको बताना है कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जल में आपका हो जाएगा प्लाज्मा दोस्तों 90% होता है। कितना प्रतिशत, तो साथियों 90% होता है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 90%। नेक्स्ट क्या पूछा गया था दोस्तों, मनुष्य में जो है द्विगुणित यानी कि द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। द्विगुणित यानी कि जोड़ा आपको बताना है कि जोड़ा जो है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी क्रोमोसोम जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों हिंदी नाम है आपका गुणसूत्र। क्या हो जाएगा, गुणसूत्र हिंदी नाम है। और दोस्तों क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, इंग्लिश नाम है। इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखेगा। और दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों मनुष्य में जो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, जोड़ा में आपको बताना है। तो दोस्तों जोड़ा इसका हो जाएगा 23 जोड़ा। ठीक है दोस्तों, जोड़ा में आपका 23 जोड़ा हो जाएगा। अगर टोटल यानी कि कुल पूछा है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 46 इसका हो जाएगा टोटल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाए तब। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा आपको यौगिक है आपको बताना है। तो दोस्तों यौगिक कौन सा हो जाएगा, पहला है स्टील, दूसरा है पीतल, तीसरा है रेत, चौथा है हीरा। तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, ये आपको बताना है। एक यौगिक कौन सा है, तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सी हो जाएगा रेत। इसका ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक यौगिक है। ठीक है, रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त समूह की जो है खोज किसने की थी। दोस्तों रक्त समूह यानी कि ब्लड, क्या हो जाएगा ब्लड यानी ब्लड समूह की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, यानी कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। दोस्तों शरीर में आपको बताना है कि अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है शरीर में। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शरीर में आपसे पूछा गया तो शरीर में टोटल 20 होता है। अमीनो अम्ल की संख्या शरीर में 20 होता है। नेक्स्ट क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, पहला ऑप्शन है आपके सामने हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है माइटोप्लाज्मा, चौथा है राइबोसोम। तो दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके सामने क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा राइबोसोम में। किस में दोस्तों, राइबोसोम में होता है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो राइबोसोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों परमाणु बम आपसे पूछा गया, तो परमाणु बम अगर पूछा गया तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम।
ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन बम पूछा है, हाइड्रोजन बम पूछा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम पूछा है तो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। किस पे? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। इसको आप लोग ध्यान से याद रखें, कन्फ्यूजन नहीं होना इन दोनों क्वेश्चन में। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द्रव में अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है। दोस्तों द्रव में अपेक्षिक घनत्व जो होता है वह किसके द्वारा मापा जाता है, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। द्रव में अपेक्षिक घनत्व जो मापा जाता है किसके द्वारा? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा बीजांड आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है, ठीक है। तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। फटाफट से आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है सिनकोना, दूसरा है साइकस, चौथा है दोनों, या ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके 2024 में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि एक साल भी नहीं हुआ है, ये सभी क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है ये आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। रितु कुमारी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, साइकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइकस, इसका सही आंसर हो जाएगा साइकस, ठीक है। और साथियों अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। क्या करना है दोस्तों? सब्सक्राइब कर देना है। इसका जो है फ्री यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए जो व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिया तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो फटाफट से आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, ठीक है।